ये स्मॉलर वाला जो सर्कल है, इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो 8 होगा। जब आप इस वाली कर्व से इंटरनल कर्व पे जंप करते हो तो बल्कि सॉरी एक्सटर्नल कर्व का रेडियस आपके पास 15 है, बाहर वाली, इंटरनल का 8 है। तो जब आप इस वाली कर्व से सेंटर पे जंप करते हो तो आप 15 ऐड करते हो, तो 50 + 15 आप 65 पे आ जाते हो। तो पहली कर्व आपने 50 की ड्रॉ की थी, ये वाली, ये आपकी 50 की कर्व थी। फिर आप नेक्स्ट कर्व ये सेंटर लाइन वाली ड्रॉ करते हो, ये आपकी 65 पे है, क्योंकि जो आपका ये बिगर सर्कल है ये वाला, इस वाले सर्कल का जो रेडियस है वो 15 है। तो ऑटोमेटिकली जब हम यहाँ से सेंटर पे जंप करेंगे तो 15 इसमें ऐड होगा। अब हम इस इंटरनल वाले पे आते हैं। अब चूंकि इसका रेडियस 8 है और आप सेंटर से नीचे की तरफ जंप कर रहे हो, तो 65 में से आप 8 माइनस करते हो, 8 माइनस करो 65 में से तो वो 57 बन जाता है। तो ये वाली जो कर्व है इसका जो रेडियस है वो है 57। उसके बाद आप एक्सटर्नल कर्व पे आओ, 65 में अब 8 ऐड होगा, तो 65 + 8 73 हो जाता है। तो ये 73 की कर्व है। उसके बाद आप सेंटर से 15 जंप करो बाहर की तरफ को, सो 65 + 15 हो जाता है 80। तो ये तो आपकी एक्सटर्नल मोस्ट कर्व है, ये 80 है। और यही वाली कर्व असल में ये वाली कर्व भी है, क्योंकि ये दोनों आपस में लिंक हुई है। थिकनेस है यहाँ पे, लेकिन फ्रंट व्यू में ये थिकनेस हमें शो नहीं हो रही। तो ये वाली कर्व एक्सटेंड होकर आपके उस सर्कल पे ड्रॉ होगी जो आपने यहाँ से, उस सर्कल को टच करेगी जो आपने यहाँ से ड्रॉ किया था। और इस पॉइंट पे आपने एक साइड से सर्कल को इस टेंजेंट के थ्रू कट कर दिया, एक साइड से इस कर्व के थ्रू कट कर दिया। उसके बाद आप क्या करोगे, जो बाकी का सर्कल है उसको मिटा दोगे। अब ये जो आपकी जो कर्व आपने ड्रॉ की है, 4 कर्व आपकी ड्रॉ हुई हैं, इनका कोई स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट हम लोगों को नहीं पता। इसका स्टार्टिंग और एंडिंग है वो ये सर्कल्स डिफाइन कर रहे हैं। इन सर्कल का सेंटर निकालने के लिए आप क्या करोगे, एक सेंटर लाइन आपने ड्रॉ कर दी है, ये वाली, ये जो ऑरेंज नजर आ रही है, इसका कलर चेंज करके हम लोग ब्लू कर दें। ये ब्लू वाली सेंटर लाइन आपको नजर आ रही है, लेकिन हमें सेंटर पॉइंट आइडेंटिफाई करने के लिए हमेशा 2 सेंटर लाइन चाहिए होती हैं जो आपस में कट करनी हो। तो यहाँ पे जो सेंटर लाइन है वो 30 डिग्री वाली है। आप इस पॉइंट से वर्टिकल लाइन से एक कर्व ड्रॉ करोगे 30 डिग्री की, जो इस वाली कर्व को कट करेगी, तो आपको सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ से आप 2 सर्कल बनाओगे और सर्कल जहां जहां पे इन कर्व्स को कट कर रहे हैं वहां वहां तक उनको कीप करोगे, बाकी सर्कल मिटा दोगे। इसी तरह इस पॉइंट पे क्या है कि ये वाली जो कर्व है, इसी लाइन से आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, यही हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आके कट करती है इस वाली ब्लू कर्व को, तो आपको इसका भी सेंटर पॉइंट मिल जाता है। यहाँ पे फिर आपने 2 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, एक 8 मिलीमीटर रेडियस का, एक 15 मिलीमीटर रेडियस का। तो वो जो 2 सर्कल्स हैं वो जिस पॉइंट पे कर्व्स को कट कर रहे हैं, ये सर्कल्स हैं आपके, कि जिस पॉइंट पे कर्व्स को कट कर रहे हैं वो आपने कीप कर लेना, बाकी आपने डिलीट कर देना। तो आपकी कर्व जो है वो ये चारों की चारों कर्व्स यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, यस सर। तो ये आपका फ्रंट व्यू बन जाता है। सबसे इसमें मुश्किल था ही फ्रंट व्यू बनाना, बाकी व्यूज इसके बड़े आसान है। लेफ्ट से आप देखो या टॉप से देखो, उसमें कोई कर्व नहीं है, कर्व सिर्फ फ्रंट व्यू से नजर आ रही है। लेफ्ट से अगर हम देखें इसको, अब इसका जो फ्रंट व्यू ये है, तो लेफ्ट व्यू इसका इस साइड से होगा, तो ये आपका लेफ्ट व्यू है। यहाँ से आपको कोई भी कर्व नजर नहीं आ रही। ये जो कर्व्स हैं, ये जो लाइंस हैं, ये वर्टिकल लाइंस है सीधी सीधी। तो ये आपका सिंपल एक रेक्टेंगल बनेगा, और रेक्टेंगल के अंदर आपने बाकी फीचर्स ड्रॉ करने हैं, हिडन लाइंस ड्रॉ करनी है सिर्फ, और रेक्टेंगल बनेगा आपका। तो आपका ये रेक्टेंगल बनेगा, इसमें आपकी हिडन लाइंस क्या क्या आएंगी, ये जो सर्कल है इसकी हिडन लाइन आएगी, इसकी हिडन लाइन आएगी, इस सर्कल की हिडन लाइन आएगी, इसकी हिडन लाइन आएगी, और ये जो कर्व्स हैं इसकी में भी कुछ हिडन लाइंस आएंगी। तो ये सिर्फ आपका एक सिंपल रेक्टेंगल है। टॉप व्यू से देखें तो टॉप व्यू में भी आपका रेक्टेंगल बन रहा है, ये कर्व्स आपकी टॉप व्यू में नजर नहीं आ रही, तो उसमें भी आपकी सिर्फ हिडन लाइंस आएंगी, इस सर्कल की आएंगी, इस सर्कल की आएंगी, इन 2 सर्कल्स की आएंगी। तो टॉप व्यू में भी आपने सिर्फ रेक्टेंगल बनाना है, हिडन लाइंस और बनानी है, कर्व्स उसमें कोई भी नहीं है। तो जो मुश्किल पार्ट था वो फ्रंट व्यू था, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये असाइनमेंट भी आपको मिलेगी बनाने की। इसका फ़ायदा ये है कि थोड़ी मुश्किल है बेशक, लेकिन इसमें आपको बुक में चूंकि स्टेप्स सारे दिए हुए हैं, तो अगर आप कहीं फंसते हो तो आप वो स्टेप्स फॉलो करके बना सकते हो। तो आपकी जो नेक्स्ट असाइनमेंट है वो ये वाली है। और नेक्स्ट वीक से आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग की असाइनमेंट मिलेगी, 1-2 वो कर लेंगे।
तो अभी लैब की जो आपकी वैल्यूएशन है, आप लोगों को पता लग गया होगा कि आप लोगों ने अब कैंपस पे आके लैब वैल्यूएशन देनी है और पेपर्स भी आपके कैंपस पे ही होंगे। तो ऑनलाइन क्लासेस बेशक हुई हैं, लेकिन पेपर्स और लैब वैल्यूएशन आपकी ऑन कैंपस होनी है। 17 के जो स्टूडेंट्स इस क्लास को ज्वाइन किए हुए हैं वो ऑलरेडी कैंपस में ही हैं, तो वो अपनी लैब वैल्यूएशन दे रहे होंगे। आज तो लास्ट डे है, मे बी कल भी हो, तो उनकी लैब वैल्यूएशन आज कल में हो रही है। नेक्स्ट वीक से उनके एग्जाम्स हैं। तो आप लोगों ने भी सितंबर में कैंपस में आना है और आपकी जो लैब वैल्यूएशन होंगी, क्योंकि हम लोग लैब यहाँ पे परफॉर्म करते रहे हैं। जिन लोगों ने लैब नहीं परफॉर्म की, जो आपकी प्रैक्टिकल लैब्स हैं, जैसे मेरे ख्याल से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की लैब होगी आपकी, वो आप लोगों ने परफॉर्म नहीं की, तो आपकी वहाँ पे परफॉर्मेंस होगी और वैल्यूएशन भी होगी। लेकिन हम लोगों की सिर्फ वैल्यूएशन है। आप लोगों की जो लैब है ड्राइंग की, उसकी वैल्यूएशन में आपकी शीट्स आपने बनानी होंगी। मैं 2 या 3 शीट्स हम लोग रखेंगे 2 दिन के टेन्योर में, कि 2 दिन में आपकी 2 या 3 शीट्स में बनवा लूंगा। दूसरा, आपको प्रोजेक्ट में असाइन करूंगा। प्रोजेक्ट आपका ये है कि आपने कोई सा भी पार्ट पिक करना है, कुछ भी हो सकता है, वो किसी मशीन का भी हो सकता है, घर में आपका कोई कॉम्प्लेक्स का पार्ट पड़ा हो तो वो भी हो सकता है। वो पार्ट आपने मुझसे अप्रूव करवाना है। उसके बाद आपने उसकी डायमेंशनिंग करनी है खुद से, रफली कर लो बेशक, या अगर रफली नहीं करते तो वर्नियर कैलिपर कहीं से लेके उससे कर लो। वर्नियर कैलिपर आपको मिलना मुश्किल ही है, तो आप उसकी रफ उसकी कैलकुलेशंस करो, डायमेंशनिंग करो। उसके बाद आपने उस पार्ट को मुझे ड्रॉ करके दिखाना है, उसके तीनों व्यूज भी ड्रॉ करने हैं और उसका आइसोमेट्रिक व्यू भी ड्रॉ करना है। तो ये आपका प्रोजेक्ट होगा। उसके अलावा आपकी लैब की 3-4 वैल्यूएशन होगी और एक वाइवा होगा। लैब आपकी यहीं तक है। क्लास की जो है वो क्लास के एग्जाम्स है। तो अभी आप लोगों ने पार्ट जो है वो ढूंढना शुरू कर देना है। पार्ट आपने मुझसे अप्रूव सर करवाना है। हाँ जी, एग्जाम्स में क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, उसमें भी ड्रॉ करना होगा। एग्जाम्स में भी जो आपका ड्राइंग का पेपर बेस एग्जाम होता है उसमें ड्राइंग होती है, लेकिन ये पूरी पूरी ड्राइंग नहीं होती उसमें। बस आपका पर्सपेक्टिव देखा जाता है कि आपको चीज़ें आती हैं कि नहीं। तो उसमें छोटी छोटी ड्राइंग्स होंगी जिसमें ये पता लगेगा कि आपको चीज़ें समझ आई हुई हैं कि नहीं आई हुई। उसके अलावा थ्योरी होगी, क्योंकि हम लोग जो बुक पढ़ते हैं उसमें काफ़ी सारी थ्योरी भी होती है, डेफिनेशंस भी होती हैं, एक्सप्लेनेशंस भी होती हैं। जैसे ये पार्ट अभी हम लोगों ने ड्रॉ किया, इसका प्रोसीजर भी है कि इसको कैसे ड्रॉ करना है। तो ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स पार्ट है, लेकिन जो पेपर में आपके पास आएगा उसमें छोटे मोटे पार्ट्स में भी आए, प्रोजेक्शंस बनाने को आए, और आपने उसको एक्सप्लेन करना है कि आपने कैसे ये प्रोजेक्शन ड्रॉ किया, कौन से स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, स्केलिंग कैसे करते हैं। मतलब जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं, थियोरेटिकल चीज़ें हैं, वो सारी आएंगी। लेकिन ड्राइंग भी आएगी, छोटी मोटी ड्राइंग्स भी आएंगी। जी सर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, जो हमने शीट सबमिट करवा दी सर, वो तो उनको रखने की जरूरत तो नहीं है ना आपने क्या फेंक दिए? सर? कुछ पास है कुछ नहीं है कहाँ गई है आपकी वो वाली? सर। कुछ पास है सर, कुछ हमने बना के बस अपलोड कर दी थी। तो फिर कहाँ किया था उनको अपलोड करने के बाद? और ये नहीं पता। तो ढूंढो फिर उनको। अभी आपने कैंपस में आना है, सारी शीट्स अपनी लेके आनी है। अभी तो आपने शीट्स तो अब आपकी डायरेक्ट चेक होंगी। अभी तो आप कैंपस आ रहे हो, तब तो एक्सक्यूज मी आपको। सर। हाँ जी, सर ये मैंने आपसे एक ये बात कंफर्म करनी थी कि आपने कुछ ड्राइंग्स उनके बैक पे बनाई हुई है। बिल्कुल हाँ तो कोई मसला आपने नहीं। आपने आप मुझे शीट जमा कराओ, ड्राइंग नंबर उस पर मेंशन करो कि कौन सी ड्राइंग नंबर है, क्योंकि सर वो शीट की दोनों साइड मतलब यूज हुई हुई है। खैर है, कोई मसला नहीं, दोनों साइड पे से यूज हुई है। अभी आपकी तो सर अपलोड। वो जो हाँ जी, हाँ जी, शुरू की सर वो जो ड्राइंग्स है ना वो मिस हुई है। जो कैंपस में हमने बनाई थी, जो इधर घर में बनाई है, वो सारी पड़ी गई है सर। हाँ तो कैंपस वाली आपकी जो एक थी वो मैं चेक करके आपको वापस भी दे चुका हूँ, अगर आपको याद हो तो। उसकी जी मार्किंग सर। भी मैंने आपकी कर जी दी। सर। सिर्फ एक आपकी थी जो चेक नहीं हुई थी। उसके बाद से आपको सारी शीट्स यहीं पे मिली हैं ऑनलाइन। तो ये ऑनलाइन सबमिशन में मुझे तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। आपकी तस्वीरें जो हैं वो इतनी रफ क्वालिटी की होती हैं, तो मुझे तो उसमें से काफ़ी सारी समझ में नहीं आती कि डायमेंशनिंग कैसे की हुई है आपने और क्या क्या कुछ लिखा हुआ है। तो ऑनलाइन शीट चेक करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि शीट का साइज भी काफ़ी बड़ा होता है। तो अब तो आप कैंपस आ रहे हो, तो अपनी सारी शीट्स आप जो बना रहे हो संभाल के रखो कि सारी आपने कैंपस लेके आनी। इनको एक ही रोल में आपने ठीक है। एक ही रोल में रोल करके ले आना, तो आपको कैरी करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये शीट जो जो आप बना रहे हो ना, कि आपने कैंपस में लेके आनी है, आपकी कैंपस में इनकी मार्किंग होगी। सर जो मिसप्लेस होगी हैं वो दोबारा बनानी पड़ेंगी?
मिसप्लेस क्यों हुई है, ढूंढ लो उनको। आप इतने वो हो यार कि मिसप्लेस कर दी आपकी, 1 महीना भी नहीं हुआ आपको अभी शीट बनाए हुए, मिसप्लेस भी कर दी आपने। मिसप्लेस हुई है तो ढूंढ लो, घर में ही होंगी, कोई कूड़े में तो नहीं फेंक दी। अगर कूड़े में फेंक दिया तो दोबारा बना लो। ओके सर। ठीक है, तो आपने अभी क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट के लिए आपने पार्ट की हंट शुरू कर दो और आप मुझसे प्रूव करवा लो कि वो पार्ट ठीक है कि नहीं है। उसके बाद आपने उसको मुझे आइसोमेट्रिक जब पढ़ेंगे तो वो दोनों आपने मुझे बना के दिखाने हैं, कि 3 व्यूज भी बना के दिखाने हैं, फर्स्ट एंगुलर प्रोजेक्शन में, थर्ड एंगुलर प्रोजेक्शन में। उसके अलावा आपने मुझे उसको आइसोमेट्रिक व्यू भी बना के दिखाना है, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे बाद में। ठीक हो गया? इंडिविजुअल होगा? इंडिविजुअल होगा, हर बंदे ने अपना पार्ट ढूंढना है, अपनी अपनी ड्राइंग बनानी। ठीक है, तो ये आपका ये जो टॉपिक था ये खत्म हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है, आज का छोटा सा टॉपिक है, 10 मिनट का टॉपिक है सिर्फ, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। इसमें हम लोग अब प्रोजेक्शन आप लोगों ने क्योंकि पढ़ लिया है कि आप कैसे प्रोजेक्ट करते हो किसी भी उसको, क्या नाम है, किसी भी पार्ट को, किसी भी ड्राइंग को आप कैसे प्रोजेक्ट करके उसको शीट के ऊपर बनाते हो। लेकिन अभी हम लोगों ने जो भी पढ़ा है वो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में पढ़ा है, कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में कैसे बनता है, थर्ड में कैसे बनता है। और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का मतलब ये है कि आपका जो पार्ट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, थर्ड का मतलब है वो थर्ड क्वाड्रेंट में था। अभी हम लोग देखेंगे कि लाइंस और पॉइंट्स कैसे प्रोजेक्ट होते हैं और प्लेन्स कैसे प्रोजेक्ट होते हैं अगर आप वो किसी क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो पॉइंट्स बहुत सिंपल है, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है क्योंकि आप लोग ड्राइंग बना चुके हो। अब इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि हम लोग देखेंगे कि पॉइंट हर क्वाड्रेंट में फर्स्ट में हो तो कैसे प्रोजेक्ट होगा, सेकंड में और थर्ड में कैसे प्रोजेक्ट होगा। एक बात हम लोगों ने सीखी थी कि जब भी हम लोग किसी क्वाड्रेंट में कोई पार्ट को रख के उसके प्रोजेक्शंस ड्रॉ करते हैं, उसके बाद क्वाड्रेंट अगर आप देखो तो इसमें क्या है कि ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन्स है ये आपस में 90 डिग्रीज पे होते हैं। तो हम लोग इन प्लेन्स को रोटेट करके इनको एक जगह पे लेके आते हैं, ऐसे ही है ना, रोटेट करके इनको प्लेन्स को आपस में हम लोग उनको एक शीट में कर लेते हैं। या तो आप हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट करते हो, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम लोगों ने इस डायरेक्शन में रोटेट किया, या फिर आप वर्टिकल प्लेन को रोटेट करते हो दूसरी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, उस तरफ। तो आपका वर्टिकल प्लेन या तो इस तरफ को रोटेट होता है, या आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन यहाँ पे जिस तरह शो हुआ है उस तरह रोटेट होता है। तो यही दो पॉसिबिलिटीज हैं कि आप इनको रोटेट कर सकते हो, उसके अलावा आप इनको रोटेट नहीं करते। मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन आपका, वर्टिकल प्लेन आपका इस डायरेक्शन में रोटेट नहीं हो सकता अपोजिट डायरेक्शन में, और हॉरिजॉन्टल प्लेन आपका अपवर्ड रोटेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स में क्या है कि हम लोग हर क्वाड्रेंट में एक एक पॉइंट रख के देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि वो कैसे प्रोजेक्ट होता है। सबसे पहले आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट रखा, ये आपका पॉइंट है कैपिटल ए, इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ हुआ ए डैश वर्टिकल प्लेन पे, स्मॉल ए आपका प्रोजेक्ट हुआ हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस प्लेन को रोटेट करेंगे। अगर आप वर्टिकल को उस डायरेक्शन में रोटेट कर लो या हॉरिजॉन्टल को डाउनवर्ड्स रोटेट कर लो तो एक ही बात है, फिर ये दोनों एक पेज पे आ जाते हैं, 2 डायमेंशनल बन जाते हैं। तो ये 2 डायमेंशनल व्यू उसका दिखाया हुआ है। तो आपके पास जो ए डैश है उसका डिस्टेंस कितना होगा, ओ टू ए डैश, ये जो आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, या फिर स्मॉल ए टू कैपिटल ए, ये दोनों डिस्टेंस आपके सेम है क्योंकि ये रेक्टेंगल में अपोजिट साइड आपस में सेम डिस्टेंस की होती है। इसी तरह ओ ए का डिस्टेंस कितना होगा, वो ए डैश टू ए है। तो आपका जो ए पॉइंट है वो वर्टिकल प्लेन से जितने डिस्टेंस पे है ये वाली लेंथ उतनी होती है। ये जो डी है, स्मॉल डी, ये असल में आपके पॉइंट का डिस्टेंस है वर्टिकल प्लेन के साथ, और जो आपका एच है ये आपके पॉइंट का डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ। तो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन का डिस्टेंस होता है वो आ जाके आपके फ्रंट व्यू पे प्रिंट होता है, और जो वर्टिकल प्लेन का डिस्टेंस होता है वो आपके टॉप व्यू पे प्रिंट होता है। तो आपका फ्रंट व्यू बनेगा अबव द एक्स वाई एक्सिस और टॉप व्यू बनेगा बिलो द एक्स वाई एक्सिस। तो ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है कि आप लोगों को ऑलरेडी आती है। अब जो असल पॉइंट है वो ये है कि अगर मैं आपको ये पिक्चर दिखाता हूँ और मैं आपको कहता हूँ कि आपका जो पॉइंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो आपका बी पॉइंट पे लाई करता है, ये बी पॉइंट आपका है। यहाँ पे आपने इसकी प्रोजेक्शन ड्रा की बी डैश और बी। अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप प्लेन्स को कैसे रोटेट करोगे। तो मैंने आपको पहले बताया कि प्लेन्स जो हैं वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रोटेट हो सकते हैं, या तो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन डाउनवर्ड रोटेट होगा इस साइड से, तो अपवर्ड रोटेट होगा बैक साइड से, या आपका वर्टिकल प्लेन
लेफ्ट वाइज रोटेट होगा टॉप से, तो राइट वाइज रोटेट होगा बॉटम से। आप इसको जिस तरह भी रोटेट कर लो। जब इसको आप ऐसे रोटेट करोगे तो अगर मैं इसको इस पॉइंट से रोटेट करके इसके साथ अटैच कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल प्लेन को वर्टिकल प्लेन के साथ, तो आप देखोगे कि दोनों पॉइंट्स बी और बी डैश एक ही प्लेन के ऊपर आ जाते हैं, दोनों एक्स वाई से अबव आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपका पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसकी जो दोनों प्रोजेक्शंस बनती हैं उस पॉइंट की, वो दोनों एक्स वाई प्लेन के अबव बनती हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि आपकी प्रोजेक्शन जो है वो दोनों एक्स वाई प्लेन के अबव बनी है, बी और बी डैश दोनों एक्स वाई प्लेन के ऊपर हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था कि आपका जो फ्रंट व्यू था वो ऊपर टॉप पे था और एक्स वाई के ऊपर था, और टॉप व्यू था वो एक्स वाई के नीचे था। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है कि दोनों व्यूज आपके एक्स वाई प्लेन के ऊपर है। ठीक है, और डिस्टेंस इनका वही है कि बी बी स्मॉल बी और कैपिटल बी जो डिस्टेंस है वो असल में आपका जो आपका फ्रंट व्यू बन रहा है उसका डिस्टेंस है एच। तो आप देखोगे जीरो से बी डैश या ओ से बी डैश जो डिस्टेंस है वो आपका एच है, वो असल में बी और कैपिटल बी और स्मॉल बी का डिस्टेंस है। और टॉप व्यू में जो आपका बी डैश और बी का डिस्टेंस है या ओ टू बी का डिस्टेंस है वो आपका डी होता है। तो ये वही है चीज। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट आपका थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। उसमें हमें पता है कि क्या होता है कि आप जब इसको रोटेट करते हो तो आपका जो टॉप व्यू है वो आपका एक्स वाई के अबव आ जाता है, और जो आपका फ्रंट व्यू है वो एक्स वाई के बिलो आ जाता है। फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में क्या होता है कि टॉप व्यू आपका एक्स वाई के बिलो होता है और फ्रंट व्यू आपका एक्स वाई के अबव होता है। थर्ड एंगल में इसका इन्वर्ट है, टॉप व्यू आपका एक्स वाई के अबव है और फ्रंट व्यू आपका एक्स वाई के बिलो है। तो यहाँ पे आपका जो डी है वो आप देखोगे कि ये अबव आ गया है और एच जो है ये बिलो है। यहाँ पे क्या था कि डी बिलो था और एच अबव था। फर्स्ट और थर्ड में ये डिफरेंस है, एक दूसरे के अपोजिट है। जिस तरह आप सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों पॉइंट एक साइड पे आए थे, इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में भी दोनों पॉइंट एक साइड पे आएंगे। और इसमें फर्क क्या होगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखोगे कि दोनों पॉइंट्स, अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका पॉइंट है, आप इसको रोटेट करते हो इस वाले प्लेन को नीचे की तरफ को, तो आप देखोगे कि दोनों पॉइंट्स की जो प्रोजेक्शन है वो एक्स वाई के बिलो आती है। सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों पॉइंट्स की प्रोजेक्शन एक्स वाई के अबव थी, फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों पॉइंट्स की प्रोजेक्शन एक्स वाई के बिलो है। ठीक है, तो ये सिंपल साइज के रूल्स हैं चारों पॉइंट्स प्रोजेक्शन के, इतने मुश्किल नहीं है। एक चीज आप इसने और बताई है कि अगर आपका पॉइंट किसी प्लेन के ऊपर लाई करता है, तो एक कैपिटल एम है मेरे पास, ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, और कैपिटल एन मेरा वर्टिकल प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है। कैपिटल एम की प्रोजेक्शन जो है जो उसकी फ्रंट व्यू की प्रोजेक्शन है वो एम डैश बनेगी, और जो टॉप व्यू की प्रोजेक्शन है वो एम के ऊपर ही लाई कर रही है, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस तो है नहीं आपस में प्लेन का और पॉइंट का, तो वो दोनों एक ही पॉइंट बन जाएंगे। इसको अब मैं रोटेट करता हूँ, इसको मैं डाउनवर्ड रोटेट करता हूँ, तो आप देखोगे कि जो एम डैश है वो एक्स वाई के ऊपर लाई कर रहा है, इसकी प्रोजेक्शन जो है वो एक्स वाई के ऊपर लाई कर रही है, और जो इसकी टॉप व्यू की प्रोजेक्शन बनेगी वो एक्स वाई के नीचे लाई करेगी। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एम डैश आपका एक्स वाई के ऊपर है, और स्मॉल एम जो इसकी टॉप व्यू की प्रोजेक्शन है वो एक्स वाई के नीचे है। इसी तरह जो कैपिटल एन है इसकी जो टॉप व्यू की प्रोजेक्शन है वो एन, वो आपकी एक्स वाई के ऊपर लाई करती है, और इसकी फ्रंट व्यू की प्रोजेक्शन है एन डैश, वो आप जब इसको रोटेट करते हो तो वो एक्स वाई के ऊपर आ जाती है। जब मैं इसको डाउनवर्ड रोटेट करता हूँ तो वो एक्स वाई के ऊपर आ जाती है। तो आपका जो एन डैश है जो आपके फ्रंट व्यू की प्रोजेक्शन है वो एक्स वाई के ऊपर आ गई है, और स्मॉल एन जो आपके टॉप व्यू की प्रोजेक्शन है वो एक्स वाई के ऊपर लाई कर दी। ठीक है, तो प्लेन्स के ऊपर जब आप इसको प्लेस करते हो तो वो ये की कन्वेंशन होती है। कुछ कंक्लूजन यहाँ पे एक आप देख लो जो आप इस चैप्टर के लिए जरूरी है। द लाइन ज्वाइनिंग द टॉप व्यू and the front view of the point is always perpendicular to xy, it is called a projector। एक बार आप देख लो कि जो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू को जो लाइन ज्वाइन कर रही होती है, हर व्यू में आप देखोगे कि टॉप व्यू और फ्रंट व्यू को वर्टिकल लाइन ज्वाइन कर रही है, वो परपेंडिकुलर टू xy होती है। हम लोग ये आप लोगों को भी पता है, पहले भी हम लोगों ने देखा है कि टॉप व्यू और फ्रंट व्यू के जो पॉइंट्स होते हैं वो आपस में कंकरेंट होते हैं, वर्टिकली आपस में जो अटैच्ड होते हैं। तो जब वर्टिकली अटैच होते हैं आपस में तो ऑटोमेटिकली उनका XY से जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। ये जो लाइन होती है इसको हम प्रोजेक्टर कहते हैं। ये एक नई चीज आपने यहाँ पे सीखी है, यहाँ पे भी देख लोगे, which also is called a projector। The front view A dash is above XY and top view A below it। The line joining A dash and A is called projector। A dash और A को जो लाइन ज्वाइन करती है, यहाँ पे जो आपको लाइन नजर आ रही है ये वाली, इसको हम प्रोजेक्टर कहते हैं। ये आपने एक नई चीज यहाँ पे सीखी है, प्रोजेक्टर। उसके बाद
दूसरी जो कंक्लूजन है, व्हेन अ पॉइंट इज अबव, तो ये जो पॉइंट है इसने आपको जनरलाइज करके बता दिया, व्हेन अ पॉइंट इज अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन इट्स फ्रंट व्यू इज अबव एक्स वाई। तो जब आपका पॉइंट हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर होता है तो कौन कौन से क्वाड्रेंट हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है? फर्स्ट और सेकंड। तो अगर आपका पॉइंट फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो आपका जो फ्रंट व्यू है हमेशा वो एक्स वाई के ऊपर बनेगा। ठीक है, तो अगर आप देखो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी फ्रंट व्यू अबव द एक्स वाई था, सेकंड क्वाड्रेंट में भी फ्रंट व्यू अबव द एक्स वाई है। लेकिन अगर आपका पॉइंट बिलो द एक्स वाई प्लेन लाई कर रहा है, यानी कि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो आपका फ्रंट व्यू बिलो द एक्स वाई होगा। तो अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में देखो तो फ्रंट व्यू आपका सी डैश बिलो आ गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आपका जो फ्रंट व्यू था ई डैश वो बिलो आ गया। ठीक है, तो जनरल कंक्लूजन हमें क्या बताती है कि व्हेन अ पॉइंट इज अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन इट्स फ्रंट व्यू इज अबव एक्स वाई, व्हेन इट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रंट व्यू इज बिलो एक्स वाई। The distance of a point from the horizontal plane is shown by the length of projector from its front view to xy। तो ये वही बात है कि xy से जो डिस्टेंस है वो ये शो करते हैं। उसी तरह हम टॉप व्यू को देख लेते हैं। When a point is in front of the vertical plane, its top view is below xy। तो अगर आपका पॉइंट फ्रंट प्लेन के इन फ्रंट ऑफ फ्रंट प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है सॉरी, तो आपका टॉप व्यू बिलो xy होगा। तो इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन का मतलब क्या है कि आपका जो पॉइंट है या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जो टॉप व्यू होगा वो बिलो द एक्स वाई या हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, एक्स वाई होगा। तो फर्स्ट एंगुलर प्रोजेक्शन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो ए है वो टॉप व्यू वो आपका बिलो है। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो आपका जो ई है वो बिलो एक्स वाई है। इसी तरह अगर बैक साइड ऑफ वर्टिकल प्लेन होगा तो अबव एक्स वाई होगा। तो बैक साइड कौन सा है? सेकंड और थर्ड। तो हमें पता है कि थर्ड एंगुलर प्रोजेक्शन में सी जो है ये आपका टॉप व्यू है, ये अबव एक्स वाई है, और सेकंड एंगुलर प्रोजेक्ट सेकंड क्वाड्रेंट में या सेकंड एंगुलर प्रोजेक्शन में आपका जो बी है वो भी अबव द एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, तो ये जनरल आपकी कंक्लूजन है। When a point is in a reference plane, its projection on the other reference plane is xy। दूसरी बात ये है कि अगर आपका पॉइंट रेफरेंस प्लेन के ऊपर लाई करता है तो आपका आपकी कोई जो दूसरे प्लेन की प्रोजेक्शन होती है वो एक्स वाई प्लेन के ऊपर लाई करती है, जो हमने देखा है यहाँ पे एम डैश और एन, ये आपकी एक्स वाई प्लेन के ऊपर लाई कर दी। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम दी हुई है, ये सिंपल सी प्रॉब्लम है, आप लोगों ने खुद पढ़नी है। तो दूसरी प्रॉब्लम है, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स है कि मैं आपको भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, इसकी जो स्टेटमेंट है ये थोड़ी सी मुश्किल है, इसको पढ़ के पहले समझ लेते हैं। अ पॉइंट P इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपके पास एक P पॉइंट है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, इट्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन एंड ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। अब इसने कहा है कि परपेंडिकुलर टू HP एंड VP 70 मिलीमीटर्स एंड इट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल प्लेन्स। तो उसने कहा कि एक पॉइंट P है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये हमें समझ आ गई। इट्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन एंड ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन एंड ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन क्या होता है। ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन क्या होता है ये आप लोगों को तो पता नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन पता है सबको क्या होता है। यहाँ पे अगर हम देखें क्वाड्रेंट में तो आपके पास ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है, यहाँ पे कहीं आपका पॉइंट लाई कर रहा है। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन मेरे भाई जो होता है वो ये होता है, ये जो आपकी बैक साइड पे वर्टिकल प्लेन ड्रॉ होता है ये आपका ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन होता है। तो ये जो आपका प्लेन है ये आपका ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन है। ठीक है, तो ये असल में वर्टिकल प्लेन नहीं है, ये सेकेंडरी वर्टिकल प्लेन है, जो असल में हमारे जो रेफरेंस पॉइंट के प्लेन है उनका पार्ट नहीं है, लेकिन ये है वर्टिकल प्लेन है क्योंकि ये वर्टिकली लाई कर रहा है। तो आपकी जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन एंड ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। तो ये तीनों प्लेन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो ये जो पॉइंट है आपके पास, ये पॉइंट आपका वो इंटरसेक्शन पॉइंट है जहां से उसने हमें डिस्टेंस दिया हुआ। वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन और ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन तीनों सिर्फ इस पॉइंट पे आपस में मीट करते हैं। तो इस पॉइंट से उसने आपको डिस्टेंस दिया हुआ। ठीक है,
नीचे आ जाओ। तो उसने कहा जी कि a point P is in the first quadrant, the shortest distance from the intersection point of horizontal plane and vertical plane and auxiliary vertical plane। तो इस पॉइंट से डिस्टेंस हम लोगों ने मेजर करना है। to the horizontal perpendicular to the horizontal and vertical plane is 70 मिलीमीटर। और उसके अलावा ये डिस्टेंस जो है आपका वो 70 मिलीमीटर है, लेकिन इसके साथ साथ वो परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन भी है। एंड इट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल प्लेन्स। दूसरा बात ये है कि पॉइंट जो है वो प्रिंसिपल प्लेन से इक्वी डिस्टेंस है, दोनों का जो है वो बराबर डिस्टेंस है। अब ये जो आपकी पार्ट थी परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है कि दोनों प्लेन से हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर है। मतलब ये जो तीनों आपके पास एक तो आपको पता लग गया कि डिस्टेंस उसका 70 मिलीमीटर है, और कहाँ से है वो? इंटरसेक्शन पॉइंट है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और ऑक्सिलरी प्लेन से। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट मेरे साथ शो भी करवाया है। नहीं शो करवाया। तो हमें पता है कि 70 मिलीमीटर का डिस्टेंस है और परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन भी है ये पॉइंट। तो हम जो देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम प्रिंसिपल प्लेन। दूसरी बात ये है कि जो पॉइंट है 70 मिलीमीटर होने के साथ साथ वो दोनों प्लेन से इक्वी डिस्टेंस भी है। तो अगर मैं इसी को आपको लेके जाता हूँ, ये हमारे पास वो बन गया। अब मैं पॉइंट अपना यहाँ पे मैंने ड्रॉ करना है जिसका डिस्टेंस 70 मिलीमीटर हो इस पॉइंट से। लेकिन अब आप देखोगे कि 70 मिलीमीटर इस पॉइंट से अगर मैं यहाँ पे कर्व ड्रॉ करता हूँ 70 मिलीमीटर रेडियस की, यूं कर, तो इस कर्व पे सारे पॉइंट्स जो हैं वो इस सेंटर पॉइंट से 70 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि हमारा पॉइंट किस पॉइंट पे लाई कर रहा है, क्योंकि ये जो कर्व है इससे सारे के सारे पॉइंट्स जो पॉइंट इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है वो 70 मिलीमीटर डिस्टेंस पे है इससे इस वाले पॉइंट से। तो हमें उसने जो दूसरी चीज बताई है उसने हमें ये बताई है कि वो जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है दोनों प्लेन्स के साथ। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूँ तो वो उसका डिस्टेंस, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो और वर्टिकल डिस्टेंस ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो दूसरे कलर में ड्रॉ करता हूँ, तो मेरा जो पॉइंट है उसका जो ये जो डिस्टेंस है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। बराबर होने के लिए जरूरी क्या है कि जो लाइन का एंगल है ये वाला वो 45 डिग्री होना चाहिए। ठीक है भाई, तो जो आपका जो लाइन जो पॉइंट है उस पॉइंट का एंगल इस वाले पॉइंट से 45 डिग्री का बनेगा। सिर्फ उस केस में ये दोनों लाइन आपस में बराबर हो सकती हैं, ये डिस्टेंस दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो हमारा पहला स्टेप है जो हम लोगों ने इसको ड्रॉ करने के लिए बनाना है, हमने सबसे पहले तो ड्रॉ करना है एक्स वाई एंड x1 y1 परपेंडिकुलर रेफरेंस लाइन। तो हम लोगों ने क्या किया, एक्स वाई बना दिया और x1 और y1 बना दिया। तो चार हमने लाइनें बना दी, क्वाड्रेंट्स हम लोगों ने अपने बना लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, ओ रिप्रेजेंट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन एंड ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। अब जो ओ पॉइंट है, क्योंकि हमें दो प्लेन नजर आएंगे यहाँ पे, सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ऑक्सिलरी प्लेन नजर नहीं आएगा। इस वजह से ये जो ओ पॉइंट है ये हम लोग कहते हैं कि तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, क्योंकि 2D ड्राइंग है, 2D ड्राइंग में हमें तीनों प्लेन एक साथ नजर नहीं आ सकते। ठीक है, ड्रॉ फ्रॉम ओ अ लाइन इंक्लाइंड एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें पता लग गया था कि जो हमारे पास जो लाइन है और जो पॉइंट है ये 45 डिग्री के ऊपर लाई कर रहा है। तो हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे 45 डिग्री की, और उसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, वो 70 मिलीमीटर होगी, जो यहाँ पे शो करवाई हुई है 70 मिलीमीटर। तो आपको जो नेक्स्ट स्टेप है, आपने क्या किया है कि आपने ओ पॉइंट से एक इंक्लाइंड लाइन 45 डिग्री पे ड्रॉ की है और 70 मिलीमीटर उसकी लेंथ है। तो ये जो आपकी लाइन है ये आपने ओ पी डबल डैश से शो करा दी। पॉइंट आप तक आप पहुंच चुके हो। प्रोजेक्शन इसकी कैसे बनेगी वो हम लोग देख लेते हैं। प्रोजेक्ट फ्रॉम पी डबल डैश ऑन एक्स वाई लाइन एंड x1 y1। तो आपने पी डबल डैश से एम पॉइंट पे और एन पॉइंट पे अपनी प्रोजेक्शन ड्रॉ करनी। ठीक है, तो ये आपकी एम और एन प्रोजेक्शन ड्रॉ होगी। उसके बाद आप क्या करते हो, फ्रॉम ओ ड्रॉ आर्क इंटरसेक्टिंग x1 और y1। एनोटेशन खत्म कर देते। तो आपने ओ से एक लाइन ड्रॉ करनी है, सॉरी पी से आपने प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है एम और एन पे। उसके बाद आप क्या करोगे, ओ को ओपन करोगे एन तक और एक आप आर्क ड्रॉ करोगे, ये वाली जो हमने आर्क ड्रॉ की, यहाँ पे आपको शो हो रही है ये वाली आर्क,
ये आर्क ड्रा करने का मकसद क्या है कि जब पॉइंट्स के प्रोजेक्शन बनते हैं, फर्स्ट एंगुलर प्रोजेक्शन में आपको पता है कि टॉप व्यू एक्स वाई के अबव होता है, सॉरी फ्रंट व्यू एक्स वाई के अबव होता है और टॉप व्यू एक्स वाई के बिलो होता है। तो हमें फ्रंट व्यू बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं और ये एक फ्रंट व्यू पी बना देते हैं। लेकिन टॉप व्यू बनाने के लिए आपको ये लेंथ चाहिए होती है, तो ये लेंथ हम लोग कैसे निकालते हैं, ये वाली आर्क हमने ड्रॉ की, इस पॉइंट पे आए, इस पॉइंट से आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की और आपके पास पी पॉइंट आ गया। तो ये पी डैश और पी आपकी प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन की जो ये वाला जो डिस्टेंस है वर्टिकल लाइन से, इसका कोई मायने नहीं रखता, ये जितना भी हो सकता है। असल में प्रोजेक्शन का डिस्टेंस होता है एक्स वाई से मैटर करता है, एक्स वाई कर्व से इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या है। ये जो वर्टिकल लाइन है इससे इसका डिस्टेंस मैटर नहीं करता। तो आपका पी डैश और पी आपके प्रोजेक्शन हैं जो आपने इस पॉइंट की ड्रॉ की। स्टेटमेंट बहुत मुश्किल थी, लेकिन ड्रॉ करो तो ये बहुत सिंपल है कि आपने 70 डिग्री की ये पॉइंट ड्रॉ किया, 45 डिग्री पे ये पॉइंट ड्रॉ किया, 70 मिलीमीटर इसकी लेंथ है। फर्क सिर्फ क्या है कि आपकी जो वर्टिकल लाइंस होगी इसकी लेंथ काफी डिफरेंट होगी, 49 पॉइंट समथिंग है, ये नीचे बताया भी हुआ है। तो आपकी जो वर्टिकल लाइंस की डिस्टेंस है 49.49 है और दोनों में ये 49.49, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आई तो ये स्टेप्स एक दफा पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स जो है ये थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन इतना मुश्किल में भी पेपर में आपको ना आए, इतनी मुश्किल स्टेटमेंट मुझे पता है आपको समझ नहीं आई, तो लेकिन ये समझ लो ताकि आपको आसान स्टेटमेंट समझने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट आपकी जो कल आपकी मेकअप क्लास है उसमें हम लोग ये प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे और प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स पढ़ेंगे। उसके बाद आपकी ये प्रोजेक्शन का टॉपिक खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट वीक से हम इंशाल्लाह आइसोमेट्रिक ड्राइंग को स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया, क्वेश्चन है तो पूछ लो, क्लास आपकी खत्म हो रही है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर जैसा आप जान सर हमारे नेक्स्ट वीक से पेपर हम सर काइंडली हम नेक्स्ट फ्राइडे की क्लास ना लें। आप लोगों की पहले ही बहुत क्लासेस मिस हुई हैं। फ्राइडे की कल वाली क्लास ले लेंगे, नेक्स्ट फ्राइडे की बात करें। नेक्स्ट फ्राइडे में मैं रिकॉर्डिंग आपको दे दूंगा, रिकॉर्डिंग देख लेना आप। सैटरडे को भी क्लास है आपकी, कल नेक्स्ट वीक भी आपकी 2 मेकअप क्लासेस, एक मेकअप क्लास है ड्राइंग की, सैटरडे को भी है, वो आप लोग अटेंड कर लेना। सैटरडे को ले लेंगे सर, फ्राइडे को पेपर है हमारा 10 बजे। फ्राइडे को आप पेपर दे लो। फ्राइडे को ये जो अगले 2 टॉपिक्स हैं वो बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं, उसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो आप वीडियो देखोगे, आपको वीडियो देख के समझ आ जाएंगे। बुक से पढ़ोगे, बुक से पढ़ के समझ आ जाएंगे, वीडियो भी ना बेशक देखो आप, लेकिन आपको मैं वीडियो रिकॉर्डिंग दे दूंगा, आप रिकॉर्डिंग सुन लेना, आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन हो फिर हम क्लोज करते हैं मीटिंग आज। सर ओडीज अपलोड कर दें काइंडली सर, ताकि उसके मुताबिक हम पढ़ लें। क्या अपलोड कर दें? ओडीज ओडीज क्या होता है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। लेक्चर प्लान आप कह रहे हैं? वो पीएलओ वाले सर। वो मैं कर देता हूँ आपको। मैंने वैसे जो ये जो ऑनलाइन हमारे लेक्चर्स हुए हैं सारी, उनका प्लान मैं आपको पहले से ही शेयर कर चुका हूँ। जब ये ग्रुप हमने व्हाट्सएप का बनाया था तो सबसे पहली फाइल जो मैंने शेयर की थी वो लेक्चर प्लान की फाइल शेयर की। जी सर। तो मैं आपको लेकिन दोबारा से कर देता हूँ लेक्चर प्लान्स की। तो अभी आप Thank लोगों ने ये पार्ट अपना ढूंढना शुरू कर देना है, ताकि फिर आप जल्दी जल्दी ढूंढ लो और आप अभी से बेशक बनाना भी शुरू कर दो आहिस्ता आहिस्ता, नहीं तो आपको कैंपस में आगे बनाना पड़ेगा, वो फिर आपको मुश्किल हो जाएगा। सर ये प्रोजेक्ट सर कितने मार्क्स का होगा? यार अब ये आपकी जो चारों सर पांच, ये प्रोजेक्ट किस सर क्या बेटे? ये जो आपकी चारों पांच जो चीजें हैं ना, एक आपका वाइवा है, एक आपका प्रोजेक्ट है, एक आपकी शीट्स हैं और चौथा आपका वैल्यूएशन होनी है। ये चारों चीजें मिलके आपका 100 मार्क्स बना देंगे। तो कोई 20% का होगा, कोई 25 का, कोई 30 का, मतलब क्लोज है इनके मार्क्स। ठीक है, और इसके साथ सिर्फ यही सर प्रोजेक्ट के सर ये जो सर तो फ्रंट व्यू, वो पार्ट का साइड व्यू और टॉप व्यू, हाँ ये भी बनाना है। और आइसोमेट्रिक ड्राइंग पढ़ेंगे तो उसको आइसोमेट्रिक व्यू भी बनाना है। सर आप ये अब ड्राइंग भेजिए सर, उसकी डेट क्या होगी? अभी जो ड्राइंग होगी, ये जो आपने ये वाली करनी है बुक वाली, इसकी नेक्स्ट वीक में कर लेंगे। अभी मंडे की आपकी डेडलाइन है ना,
इसकी हम लोग Yes, नेक्स्ट sir. मंडे कर लेते हैं ताकि जिनका एग्जाम है वो भी फ्री होके वीकेंड पे बना लें। सर ट्यूसडे तक कर लें सर, मंडे को हमारे पेपर खत्म होने हैं। चलो ट्यूसडे कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा जो कंप्यूटिंग फंडामेंटल्स वाले हजरात हैं मोस्टली वो भी बैठे हुए हैं। आप लोगों का भी प्रोजेक्ट आने वाला है कंप्यूटिंग फंडामेंटल का, मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ आजकल, तो नेक्स्ट मंडे को मे बी आपका आ जाए वो, तो उसके लिए भी रेडी रहें आप लोग, ठीक है। सर जी वो लूप वाली असाइनमेंट भी वो आप किस तारीख को होगा प्रोजेक्ट? वो मैं जब डिटेल्स आपके पास आएंगी तो आपको पता लग जाएगा। लूप वाली असाइनमेंट आज अपलोड हो जाएगी, ठीक है। किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लो, फिर मैं मीटिंग एंड कर देता हूँ। सर जी वो व्यूज कब ड्राइंग की? क्या चीज? सर वो व्यूज कब बनाने हैं, वो ड्राइंग जो बनानी है? व्यूज का बता दें, आपने फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में या थर्ड में बनानी है, किसी में भी बना लो। आपको उसमें व्यूज समझ नहीं आ रहे? जी सर जी। यार वो तो मैंने बड़ा सिंपल सा आपको पार्ट दिया, उसमें क्यों नहीं समझ आ रहे आपको? आप खुद विजुअलाइज करो उसको, थोड़ा सा समझ आ जाएंगे, इतने मुश्किल नहीं है वो। एक मिनट मुझे देखने दो, मैं ओपन करता हूँ। सर जी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना। इसमें एक्सप्लेन करने वाली है ही नहीं, इसमें तो कर्व कोई है नहीं, स्ट्रेट लाइंस है सारी। आप इसको अपने दिमाग में इसको व्यू करो ना इस साइड से, आपको खुद ही पता लग जाएगा। अगर कर्व्स होती तो फिर मैं इसको एक्सप्लेन भी करता, ये कर्व का सेंटर कहाँ पे है, कितनी कर्व ड्रॉ करनी है, ये वो। इसमें को तो कर्व कोई सर्कल है ही नहीं, इसमें सारी स्ट्रेट लाइंस है। आप इसको व्यू करोगे आपकी सीधी सीधी स्ट्रेट लाइंस बनेंगी। इसके आप डायमेंशन आप देख लो बस के डायमेंशन कैसे हैं। ये तो बहुत ही सिंपल सी ड्राइंग है, रेक्टेंगल्स बनेंगे इसमें बस सीधे सीधे से। हल्का सा थोड़ा सोचो ना इसके ऊपर, आपको समझ आ जाएगी। सर जी साइड व्यू बता दें। ये आपका फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू तो आपको नजर आ रहा है, ये भी रेक्टेंगल है। साइड व्यू आपका इस साइड से बनेगा, लेफ्ट साइड से। ये भी रेक्टेंगल बनेगा, टोटल रेक्टेंगल। यहाँ पे एक गैप होगा हमारा बस। देख एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर हमारा देखने का अंदाज डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे भी अंदाज हो आपका, लेकिन ड्राइंग में तो आपका इसमें या तो कहो ना कि बहुत ही कम्प्लेक्सिटी है, तो हर किसी का व्यू डिफरेंट बन रहा है। तो सर आपने कहा है कि ये वाला फ्रंट व्यू है जो 100 और 40 वाला बना हुआ है। तो ये आपको एरो दिया हुआ है ना मेरे भाई, एरो जिस साइड पे होता है ना वो फ्रंट व्यू होता है। ये जो एरो नजर आ रहा है ना, ये वाला, यस सर। ये एरो फ्रंट व्यू होता है, ये आपका फ्रंट व्यू है। और इसकी लेफ्ट साइड कौन सी बनती है? ये आपकी लेफ्ट साइड बनती है। टॉप उसकी ऊपर से देखो, टॉप बनता है। तो एरो देने का मकसद ये होता है कि सारों का सेम रहे। आपका फ्रंट व्यू ये है, लेफ्ट साइड व्यू ये है, और टॉप व्यू ये है। ठीक है सर। ठीक है, मीटिंग खत्म हो रही है, फिर मैं ये वीडियोस अपलोड कर दूंगा और असाइनमेंट आपकी अपलोड हो जाएगी आज फॉर लूप। ओके सर। चलिए, थैंक यू सो मच। सर अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।